महागुरु जी इंद्रपाल सर और निहाल सर का, जो कि लगातार हमारे को सीखने के लिए लगातार हमारे को पैनल में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे को आशीर्वाद सर लोगों का मिलता रहता है। तो दोस्तों आज क्या नाम मेरे को बात करने का मौका मिला है संडे के वेन्यू के प्लान के बारे में, कि कैसे हम उसके संडे के वेन्यू के प्लान को सक्सेसफुल हम बना सकते हैं। तो दोस्तों संडे के वेन्यू प्लान में सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा जो काम है, हमारा जो काम है वो चालू चालू जो है वो पिछले सप्ताह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि शुक्रवार को, शनिवार को हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशन से ही हमारा संडे का वेन्यू के प्लान को सक्सेसफुल बनाने का जो काम है वो वहीं से चालू हो जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों ने कल इनविटेशन किया होगा कुछ लोगों को, और अगर कुछ लोग हैं जो कि इनविटेशन नहीं कर पाए हैं, या तो अभी भी हमारे पास वेन्यू प्लान स्टार्ट होने से पहले का समय है, तो हम भी अभी कुछ 5-10 लोगों की लिस्ट बना के और उन लोगों को जो अपने खास हैं, यार दोस्त मित्र हैं, उनसे बातचीत करके और आप उसको वेन्यू प्लान के लिए लेके आ सकते हैं। जिन लोगों को आपने कल इनवाइट किया है दोस्तों, उनको आप पक्का रिमाइंडर कॉल करें। रिमाइंडर कॉल हमारे को अपनी टीम को भी करना है और अपने गेस्ट को भी करना है। रिमाइंडर कॉल जैसे कि हम हमारा वेन्यू जैसे कि 10:30 बजे एंट्री स्टार्ट है और 11 बजे हमारा वेन्यू प्लान स्टार्ट है। तो उससे 2 घंटा पहले गेस्ट को और लगभग 2.5 से 3 घंटा पहले आपको अपनी टीम को फोन करके और पक्का रिमाइंड कॉल करना है, और उनको गेस्ट लाने के लिए, वेन्यू में आने के लिए आपको उनको पक्का बोलना है, जिससे कि वो अपने गेस्ट को रिमाइंडर कॉल कर पाए। अगर आप 2.5-3 घंटे पहले अपनी टीम में कॉलिंग कर लेंगे तो, और अपने गेस्ट को वेन्यू प्लान स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले आप उसको रिमाइंडर कॉल करें। 2 तरीके से हैं, एक तो आप जैसे कि अगर आपको पता है कि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, सही है, तो आप अपनी बाइक पे उसको बिठा के लेके आ सकते हैं। और नंबर्स ऑफ मतलब ज्यादा लोगों में है, तो आप उनको उनकी भी बाइक पे उनके साथ में उनको ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके 2-3 गेस्ट हैं जो रास्ते से हैं जो आपके साथ जाने वाले हैं, तो आप उनको बोलोगे सर मैं है ना मतलब 10 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा, तब तक आप रेडी रहना और साथ में निकलते हैं इसको, है कि नहीं है? तो अगर आपके मान लो गेस्ट 3 है, 2 है, 3 है, तो आप उसमें क्या है कि मतलब उन्हीं के व्हीकल पे बोलोगे सर आप अपनी बाइक ले लीजिए, आप अपना व्हीकल ले लीजिए और चलते हैं। तो उस तरीके से आप उनको साथ में लेके आ सकते हो और उनको रिमाइंडर कॉल आप करें। अगर आपका गेस्ट आपके रास्ते में नहीं है, वो दूसरे रास्ते से आने वाला है और आपका रूट कोई अलग है, तो आप उसको रिमाइंडर कॉल करके बताएं सर राइट टाइम पे वहां पे पहुंचना है, 10:30 बजे से लेके और 11 बजे तक एंट्री रहेगी। अगर आप उससे लेट होंगे तो उसमें फिर एंट्री आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए आप राइट टाइम पे वहां पे पहुंचे, और मैं आपको वहीं पे मिलने वाला हूँ। 10:30 बजे तक मैं भी पहुंच जाऊंगा और मैं भी आपको वहीं मिलने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप उसको रिमाइंडर कॉल करें। रिमाइंडर कॉल में कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार गेस्ट को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार। तो अब ज्यादा से ज्यादा है ना 2 बार कॉलिंग करें। एक बार सुबह रिमाइंडर कॉल के लिए आप कॉलिंग कर ले, और वेन्यू प्लान में जब आप पहुंच जाते हैं, सही है, तो तब एक बार कॉलिंग कर ले सर कहाँ पहुंच गए हैं, सही है। तो इस तरीके से आप उसको कॉलिंग कर ले, और बार बार कॉलिंग ना करें। अगर वो गेस्ट नहीं आता है तो वेन्यू प्लान के बाद में आप इसको दोबारा कॉलिंग करके बताएं कि सर चलो बढ़िया हुआ आप टाइम से नहीं पहुंच पाए और किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, कोई ना कोई जरूर आपको काम हो गया होगा, सही है। परंतु मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अगर आप लेट पहुंचते तो शायद आपको उस हॉल में एंट्री नहीं मिलती, सही है। और उस हॉल में मतलब कुछ लोगों ने तो खड़े होके भी उस सेशन को अटेंड किया है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप उसमें कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस सेशन को दोबारा होना चाहिए, ऐसा सेशन दोबारा होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम में ये सेशन हो सकता है दोबारा हो जल्दी, तब मैं आपको पक्का उसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। तब आप मतलब अगर नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तब हमारे को ये बात करनी है, और अदरवाइज हमारे को कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति को, गेस्ट को वहां पे हम उसको लेके आए। जिस व्यक्ति ने मान लो कोई कई बार खास यार दोस्त मित्र होते हैं, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपने उनको इनवाइट नहीं किया है तो अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद आप कॉल करके उससे बात करो कि भाई आज क्या कर रहा है, तो बोलेगा कुछ नहीं कर रहा, चलिए यार एक प्रोग्राम है उसमें चलते हैं और एक बढ़िया सी एक तेरे को स्टोरी दिखा के लेके आता हूँ, है ना, बढ़िया सी तेरे को एक स्टोरी सुना के लेके आता हूँ।
तो इस तरीके से आप उसको साथ में लेके आ सकते हैं और उसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलना कि रेडी रहना, मैं 10 बजे आऊंगा और मैं आपको लेते हुए चला जाऊँ, है कि नहीं है? तो इस तरीके से जैसे आप नॉर्मली आप बात करते हो अपने खास यार दोस्त मित्र से, उसी तरीके से आप बात करके और उसको साथ में लेके आ सकते हो। और इस बात को आप पक्का ध्यान रखें कि एसोसिएट कभी भी एक ही बाइक पे 2 लोग ना आएँ, अपने-अपने व्हीकल पे अलग आएँ और अपने-अपने व्हीकल के पीछे अपने-अपने गेस्ट को लेके आएँ। अ, कभी भी फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप एसोसिएट को साथ में लेके आएँ, सही है। और संडे की ट्रेनिंग में, संडे के प्लान में आप अपने गेस्ट को अपनी बाइक के पीछे बिठा के लेके आएँ, तो इससे आपका काम जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आपको संडे के वेन्यू में अपने गेस्ट की संख्या बढ़ानी है रिमाइंडर कॉल के माध्यम से और उसके बाद में भी जैसे हमारा संडे का वेन्यू का प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं अगर जैसे कि ड्रेस कोड की हम बात करते हैं, तो आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। आपको ये शो द प्लान में हमारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। हमारा जो ड्रेस कोड है वो फॉर्मल होना चाहिए। टाई हो हमारे पास में टाई हमारी लगी हुई होनी चाहिए, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। और इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है। जैसे अभी गर्मियाँ हो रही हैं तो आप कोट ना डाल के अगर फॉर्मल पैंट शर्ट डाल के, टाई डाल के भी अगर आप आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टाइम पंक्चुअलिटी का पक्का ध्यान रखिए, टाइम का पक्का ध्यान रखिए। जैसे हमारा वेन्यू प्लान 10:30 बजे एंट्री हमारी स्टार्ट होती है। तो एसोसिएट की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने गेस्ट के साथ में भी लेके आ रहा है या जैसे भी आ रहा है तो समय से 5 मिनट पहले पहुँचने की वहाँ पे प्लानिंग करे और उसके बाद में क्या नाम उसको पानी पिला के और टॉयलेट वगैरह करा के और उसको आगे से जो सीट है, वहाँ पे उसको बिठाएँ। अगर आपके साथ में और गेस्ट हैं, मान लो अगर आपके कुछ और गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, तो आप उनको बोलें कि सर एक व्यक्ति और आ रहा है, मैं उनको लेके आता हूँ और आप तब तक ये जो वीडियो चल रही है या जो सेशन चल रहा है इसका आनंद लें और फ़ोन को आप उसको बोले कि फ़ोन को सर आप है ना फ्लाइट मोड पे लगा दो, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो। नहीं तो साइलेंट मोड मोड पे आप उसका फ़ोन लगवाएँ और बोलना कि सर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो चलने वाली है, उसको आप ध्यान से समझना। मैं आपको एक और व्यक्ति आ रहा है, उसको लेके तुरंत आपके पास आता हूँ। तो इस तरीके से आप उसके पास में उसको बिठा के जाएँ, प्रॉपर गाइड करके जाएँ और अगर आपका कोई और गेस्ट नहीं आने वाला है, जैसे कि आपका गेस्ट आपको पता है कि यही थे गेस्ट जो मेरे थे, तो आप उनके साथ में बैठ के और ये सारी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इसको पूरा करके और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके बाद में डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमारे जो वेन्यू प्लान के अंदर जो वीडियो चलती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होती हैं जो कि एक आदमी का माइंडसेट बनाती हैं कि ज़िंदगी में एक नौकरी के अलावा और भी हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स होने चाहिए। जैसे कि पैब्लो ऑफ द पाइपलाइन की वीडियो चलती है, एक वीडियो और चलती है जो कि हमारे को बताती है कि कैसे हम हर एक व्यक्ति अपने-अपने काम में लगा होता है, परंतु उसका जो सर्वाइवल लाइफ है, वो बड़ी मतलब फिर भी दुविधाई रहती है उसमें। तो उसके बारे में कहीं न कहीं उसकी प्लानिंग वहाँ पे हो रही होती है वीडियो के माध्यम से, उसका एक माइंडसेट बन रहा होता है प्लान से पहले। तो वहाँ पे डिसिप्लिन का पक्का ध्यान रखें, आप बातचीत ना करें और अगर आपको बातचीत करनी है तो वेन्यू प्लान के बाहर जाएँ अ, अंदर बातचीत ना करें और प्रॉपर उसकी डिसिप्लिन को मेंटेन वहाँ रखें। उसके बाद में टेस्ट मनी का जब आपको मौका मिलता है, तो अगर आपने वहाँ पे ₹100 भी कमाए हैं, ₹1000 भी कमाया है, ₹5000 भी कमाया है, तो जो भी आपने कमाया है, आप पक्का टेस्ट मनी आप पक्का दें। जब टेस्ट मनी का बारे में वो जो भी लीडर वहाँ पे प्लान दे रहा होता है और जब प्लान के बाद में बोलता है कि जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे ₹100 से लेके और 10,000 तक कमाया है, 20,000 तक कमाया है या जो भी आपने कमाया है उसके बारे में पक्का टेस्ट मनी दें। टेस्ट मनी में एक ध्यान रखने वाली बातें हैं, टेस्ट मनी में हमारे को बहुत सारे नए लीडर है ना, वो अपने बारे में मतलब इस तरीके से डिस्कस करने लगते हैं कि मेरे को ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, मैं इस होटल में गया, उस होटल में गया। तो ये चीज़ें है ना आप ना बता के केवल टेस्ट मनी में नाम, काम और दाम, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें। जैसे कि आप बताएँ कि मेरा नाम ये है और मैं क्या नाम अपनी नौकरी के साथ या अपने इस काम के साथ इस काम को कर रहा हूँ। और अगर आप समय के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, जैसे कि किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, तो आप बोलेंगे कि मैं कुछ समय पहले इस बिज़नेस को जॉइन किया
और यहाँ से मैंने कमाया है इतने रुपए, सही है। या कोई आपने अचीवमेंट ली है, जैसे कि आपने कंपनी का कोई टारगेट किया है या कुछ और बात कुछ और चीज की है, तो उसके बारे में आप बताएं। बाकी जो कि घूमने फिरने का है, होटल वगैरह का है, इसके बारे में आप ना ही डिस्कस करें तो बढ़िया है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समय मतलब सीनियर अपलाइन जो क्लोजिंग करने वाला है उसको हमारे को देना है। तो हमारे को शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है अपनी टेस्टिमनी। मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, और मैंने इस काम के साथ में कुछ समय पहले इस काम को स्टार्ट किया और आज मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने यहाँ से इतना पैसा कमाया है और ये मैंने यहाँ से अचीवमेंट ली है। तो उन चीजों के बारे में आप डिस्कस करके और तुरंत मतलब क्या नाम अपनी टेस्टिमनी देके और आप आए। उसके बाद में जैसे कि वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे ही प्लान क्लोज होता है, सीनियर लीडर जब क्लोजिंग करता है, तो उसके बाद में हमारे को जैसे कि बोलते हैं कि आप अपने गेस्ट को लेके और फार्म भरवा के उनकी शुरुआत करें, और कोई भी मन में कोई सवाल है तो हम यही हैं, आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने गेस्ट को तुरंत, अगर आप उसके साथ में बैठे हैं तो उसके जोश के साथ में उससे हाथ मिलाएं कि बहुत बढ़िया दोस्त, मैं देख रहा था, या उसका नाम लेके मैं देख रहा था आप बड़े ध्यान से इस बिजनेस प्लान को देख रहे थे, और बढ़िया है, सर ने सीनियोरिटी का महत्व बताया है, आ जाओ पहले से फटाफट पहले सीनियोरिटी लगा लेते हैं, और उसको हाथ मिला के और हाथ पकड़ के और उसको थोड़ा सा पुश करना है, क्योंकि धक्का मारने से जिंदगी बदलती है दोस्तों। जब अगर हम किसी को पुश कर देते हैं और उसको विश्वास हो जाता है कि यहाँ से जिंदगी बदली जा सकती है, और मिलके काम करने का आप उसके साथ में कमिटमेंट करें, तो इस तरीके से जब वो बंदे को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप जब भी अगर वो बोले कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो बोलना यार आप दोनों मिलके करेंगे, और मिलके करेंगे तो पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं तेरे साथ में हूँ। तो इस तरीके से उसको विश्वास दिला के आप उसको फार्म भरवाएं, और फार्म भरवा के सीनियोरिटी लगवाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपके 2-4 गेस्ट होते हैं, और एक गेस्ट अगर आपसे सवाल करने लग जाता है तो हम बाकी के 3 गेस्ट को भूल जाते हैं, 2-3 गेस्ट को। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो फॉर्म भरने के लिए एग्री नहीं है और वो फिर भी सवाल जवाब कर रहा है, तो बोलना कि सर कोई बात नहीं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ, पर सीनियोरिटी का महत्व है, उसको मैं मतलब उसको फॉर्म भर लेते हैं, ये सारी बातें हम बाद में भी कर लेंगे। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो जो बाकी के जो गेस्ट हैं, उनको तरफ आप मतलब फॉर्म की तरफ लेके जाएँ उनको, उनको फॉर्म भरवाने की तरफ लेके जाएँ। और जब वो लोग उनमें से कोई एक आधा बंदा फॉर्म भर लेता है, तो फिर आप दोबारा उस व्यक्ति के पास जाएँ जो व्यक्ति फॉर्म भरने के लिए नहीं कर मतलब सवाल-जवाब कर रहा था, उसको बोलो कि देखो सर, जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएँगे, और आप देखो सीनियरिटी का महत्व देखो, ये सर लोगों ने जैसे सीनियरिटी लगाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं तो जो आपके टीम में आने वाले हैं सीनियरिटी के माध्यम से, तो आप सीनियरिटी फॉर्म भर लो। और वो कई बार ऐसा होता है कि जब वो आपके साथ के लोगों को और किसी को फार्म भरते हुए देखता है, तो बंदे के दिल में आता है कि यार मैं भी सीनियरिटी लगा लेता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा जूनियर नहीं बनना चाहता, हमेशा सीनियर बने रहना चाहता है। तो उसलिए वो भी कई बार फॉर्म भर लेता है। और बाकी सवाल जवाब तो आप अपने सीनियर के माध्यम से, अपने माध्यम से उसके क्लियर कर ही देंगे हम बाद में। तो इस तरीके से आप उसको पक्का फॉर्म तक लेके जाएँ। अच्छा, जिस बंदे ने फॉर्म भर दिया है, तो उसको हम क्लोजिंग तक लेके जाएँ, यानी कि उसका पैकेज सेलेक्ट करा के और उसकी पेमेंट वहीं की वहीं कराएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम उसके बाद में उससे पेमेंट की बात में, पैकेज के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं, और वो एक्चुअली व्यक्ति कर सकता है, सही है, पर हम उससे बातचीत ही नहीं करते हैं। तो हमारे को पक्का उसके साथ में बातचीत करनी है। अगर उसने फॉर्म भर दिया है, तो पैकेज सेलेक्ट करके उसका पैकेज की पेमेंट के बारे में बातचीत हमारे को करनी है। सही है। और अगर वो पैकेज की पेमेंट भी कर देता है, तो फिर हमारे को उससे समय लेना है। वेन्यू प्लान के बाद में आप जब भी आपको लगता है कि मैं शाम को समय दे सकता हूँ, सही है, या जैसे भी हो सकता है, तो उसको एफआईएम के लिए समय, मतलब शाम को फिर समय लेना है। यानी कि जो भी चीज आप वो व्यक्ति कर लेता है, उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता है, तो आपको पक्का जिस भी सीनियर लीडर ने क्लोजिंग की है, या जो भी आपके सीनियर लीडर हैं, उससे आप उसको पक्का मिला के भेजें, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आप उस व्यक्ति से मिला के भेजते हैं, तो उनकी अचीवमेंट बड़ी होती है, और कई बार ऐसी बात होती है कि उनकी कोई कही हुई बात, क्योंकि जो दोस्त हमारा जानकार है, हमारा नोन है, वो हो सकता है हमारी बात ना माने, परंतु थर्ड पर्सन, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं,
उसकी बात को वो व्यक्ति मान लेता है और उसकी बात को मान के वो इस बिजनेस का फॉर्म भर लेता है, फॉर्म भर के स्टार्ट कर लेता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है जब हम अपने सीनियर लीडर के माध्यम से उनको मिलाते हैं, तो जो बंदा स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरा था, तो लास्ट में फॉर्म भी भर जाता है और कई बार पेमेंट भी कर जाता है, तो ऐसा वो कर जाता है। तो इस तरीके से हम अपने वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाएं। और दोस्तों, ये सारी की सारी बातें वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाने के बारे में थी। और अभी हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग जो कि दिशा के नाम से है, वो हमारे बीच में है। और अभी नेक्स्ट मंथ 14 तारीख से लेके और 17 तारीख तक हमारे बीच में एक दिशा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग और बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग वो होने वाली है। आपकी जिंदगी के सबसे हसीन पल वो होने वाले हैं आज तक की। अगर आपकी जो भी एज है, आज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, आपकी जिंदगी के वो 4 दिन और आज से पहले जितने भी साल आपने लगाए हैं, वो आप खुद रियलाइज करेंगे वहां जाके कि ये बहुत ही बेहतरीन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। क्योंकि वहां से आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है कि जिंदगी में, बोला भी जाता है कि जिंदगी में एक इंसान ही एक ऐसा चीज है जो सपने देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है, पर मतलब उसको अपने बारे में मतलब विश्वास नहीं होता है, अपने बारे में नॉलेज नहीं होती है। जो सेल्फ रियलाइजेशन जो हमारे को दिशा में जाने के बाद में होता है, और बोला भी जाता है जैसे कि हनुमान जी के पास में शक्तियों की कोई कमी नहीं थी, हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, बस उसको याद नहीं था। उसको बचपन में ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि आपको ये याद तभी आएगा जब आपको कोई याद दिलाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, विश्वास की कमी है, और हमारे को अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है। जो कि दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद में आपको लगेगा कि मैं जिंदगी में कोई भी बड़ा काम कर सकता हूँ, और टीम बनाना तो बहुत छोटी बात है। तो यहाँ से आपकी सेल्फ इमेज बहुत हाई होने वाली है, आपकी जिंदगी में बहुत रिलेशन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं वहां पे जाने के बाद में। तो आप पक्का इस दिशा ट्रेनिंग का हिस्सा बने, और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, चाहे वो इस बिजनेस में ज्वाइन ही ना हो, सही है, तो भी आप उस व्यक्ति को वहां पे लेके जाएं, और वहां से उसको एक बड़ा विजन मिलने वाला है। जिंदगी में बहुत सारे लोग हताश हताश हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी को अगर आप पूछते हैं कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो बोलते हैं बस कट रही है। तो जो बंदा बोल ही रहा है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में उसको पता ही नहीं है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद उसको इस बारे में पता नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से क्या मतलब नुकसान होता है अगर हम गलत है कि नहीं है। हमारी जिंदगी में पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और गुरुजी आवाज आए तो मेरे को बताना, कंफर्म करना। मेरा संकल्प होता आवाज आ है रही है सर? आ रही देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल दूं, नहीं जाऊं है तो साबरमती में जाऊं। मेरे मन में हो रहा है कहीं नानक जी 2 बार जाके आए तो अपन भी उधर का मजा ले लें। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो 4 दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले, बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का गलत यूज किया। और हालांकि हो सकता है इनको भी इसके बारे में नॉलेज ना हो, या इन्होंने मजाक में बोला आसाराम बापू जी ने, परंतु आज सच में वो तिहाड़ जेल में है। तो जिंदगी में हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी जिंदगी तो कट रही है, तो सच में कटती है, फिर वो जीते नहीं है। परंतु आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो बोलता है जिंदगी भाई और क्या क्या हाल है, बोला मजे ही मजे हैं, है कि नहीं है। तो उसकी जिंदगी में सच में मजे ही मजे हो सकते हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो दिशा में जाने के बाद में आपको और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे को आज मौका मिला था
बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने का। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी मैं कॉल करना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे मेंटर मौजूद हैं, तो मैं सर को कॉल करना चाहूंगा क्लोजिंग के लिए। एक जोरदार ताली से सर का स्वागत करें। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मागुर जी। इंद्रपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां। वेलकम मागुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम मागुर जी, वेलकम, प्रणाम मागुर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको भी नमस्कार, निहाल जी आपको भी नमस्कार, और पैनल पे जुड़े सभी लीडर को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मागुर जी, आ रही है। बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अजय जी ने बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है कि हमें आज संडे के वेन्यू को कैसे करना है, कैसे उसका फायदा उठाना है ना। तो आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा। तो मैं चाहूंगा अजय यादव के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अजय जी ने आज बातें बताई हैं कि टेस्टमनी कैसे देनी है, आज इन्विटेशन कैसे देना है लोगों का, और उसके बाद जो लोग हमारे गेस्ट आए हैं उनका फॉर्म कैसे भरना है, उनको फॉर्म भरने के लिए कैसे मतलब आगे लेके आना है कि आ जाओ मिलके फॉर्म भरते हैं, है ना। और आगे की सारी चीजें बताई हैं और दिशा तक की बातें बताई रियली में। और मैं तो पहुंच गया हूँ दिशा में। आज मैं पुरी में हूँ, जगन्नाथपुरी में पहुंच चुका हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज। और हमारा जो रिजॉर्ट है, ये होटल है, ये बिल्कुल 500 मीटर बीच से दूर है। और शाम के टाइम हम गए थे तो बहुत ही मजा, और रात को बारिश भी हो गई, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा है। और आज बहुत बड़ा ग्रुप आने वाला है, मुझे लगता है कि आज बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो देखो ऐसा है कि वैसे तो हम ऐसे होटलों में बड़ी मुश्किल से जाते हैं, रहते हैं। वैसे तो कई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 4 स्टार 5 स्टार कभी अंदर से देखा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 15 साल गवर्नमेंट जॉब कर ली थी, मैंने कभी अंदर से देखा नहीं था। इस बिजनेस में आने के बाद ही देखना शुरू किया। तो एक ऐसे होटल में रहने को मिलता है, और ऐसी जगह रहने से एक सोच बड़ी बनती है। जैसे किसी ने बोला था कि धीरू भाई अंबानी बोला कि अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे तो वो 5 स्टार में चाय पीने जाते थे। तो लोग बोलते थे कि जितने की चाय आप एक दिन के लिए एक टाइम की वहां पीते हो, यहाँ महीना भर पी सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पे चाय पीने नहीं जाता, मैं अपनी सोच बदलने जाता हूँ वहां पे। मैं उन लोगों को देखता हूँ वहां पे जो 5 स्टार में रहा करते हैं, है ना। तो देखो ऐसा है, जैसी संगत वैसी रंगत। और हम भी पहले होटलों में अच्छा नहीं फील करते, हम बोलते थे फालतू पैसे हैं, है ना, या फिर जिसके पास 2 नंबर के पैसे होंगे वही आ रहा होगा, हम ऐसा सोचा करते थे। लेकिन रियली में जब आने लगे तब पता चला कि नहीं, भगवान ने अगर हमारे को ये सारी फैसिलिटियां दी हैं तो हमें इनका एंजॉय लेना चाहिए, सही है। और अगर उस काबिल हम नहीं है तो उस काबिल बनना चाहिए, उस काबिल बनना चाहिए कि हम इन चीजों को खुद भी एंजॉय लें और अपने परिवार को भी उसका एंजॉय देना है। बहुत ही अच्छा होटल है, और आप लोग आए, जो लोग पुरी में आना चाहते हैं पुरी में आ सकते हैं। इसके बाद रामनगर जिम कॉर्बेट में भी हमने प्लानिंग किया है 14 तारीख अगले महीने का। तो आप वहां पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी टीम को प्रमोट करें। और अभी आजकल एक जैसे टूरिस्ट बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, आज हम पुरी में बात करेंगे। तो कल हमारे लिए भी रूम पता नहीं कैसे उन्होंने सेटल करके रखा, मतलब 80 रूम की प्रॉपर्टी है, एक रूम सिर्फ हमारे वाला था जो हमने उन्होंने पहले से रखा हुआ था, अदरवाइज पूरा सोल्ड आउट था, है ना। और पूरी के पूरी के अंदर घूम जाओ, आपको सिंगल रूम रहने को नहीं मिल रहा इससे। आप किसी भी होटल में आप सर्च मार के देखो, हाउसफुल मिल रहा है सबका। तो ऐसे ही रामनगर काशीपुर में भी उधर भी ऐसे ही हो रहा है। तो सभी जगह आजकल सीजन है, लोग बाहर जाते हैं, परिवारों के साथ घूमने फिरने जाते हैं। तो अगर प्री प्लानिंग किया जाए तो उसको बेहतर किया जा सकता है। अपनी जो हमारी ट्रेनिंग्स है इसके लिए अपनी टीम का और अपना खुद का टोकन मनी डाल के उसका बुकिंग करवा लें, ताकि उसका फायदा मिल सके। और अगर हम पहले से प्री प्लानिंग किया होता है, हमें होटल भी अच्छे से मिलते हैं, डीलिंग भी सारी अच्छी हो जाती है, और खाना भी अच्छा मिलता है, रहना भी अच्छा मिलता है, और बाकी तो माहौल हम बना ही लेंगे जहां हम जाएंगे, सही ना। तो इसके लिए एडवांस सारे सीनियर लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद का नाम भी डालें, और आज ही अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम डालें। तो आज संडे का दिन है, आज डायमंड ढूंढने का दिन है। आज अपने संडे, अपने वेन्यू को सुपर संडे बनाना है। अभी आप इसके बाद मांगुर जी, नरसिंह अग्रवाल जी का पैनल स्टार्ट हो चुका है, उसमें ऐड हो जाते हैं। आधा घंटा पौना घंटा उसमें हम एजुकेशन लेंगे
कि हमें और कैसे बेहतर अपने काम को कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद आपका एक ही काम है, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको इनवाइट नहीं कर पाए हैं उनको इनवाइट करें, जिन लोगों को पहले से इनवाइट किया हुआ है उनको आप फिर से कॉल करके उनको आने के लिए प्लानिंग करवाएं, ठीक है। और अपने आप राइट टाइम पे पहुंचे। अगर गेस्ट अगर 2 मिनट आगे पीछे वो भी आता है, लेकिन आपको जितने लीडर हैं सभी को राइट टाइम अपने वेन्यू पहुंचना है, उल्टा 5 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि आप भी वहां पे देख सके जाके कि जो वेन्यू है उसमें सारा बंदोबस्त हो चुका है। अगर कोई कमी पेशी है तो मेरी भी मेरा खुद का वेन्यू है और मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी उसमें अपना हाथ बटाऊं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करें, मिल के काम करेंगे। कल कंपनी में बात हुई है तो बोला सर कुछ ही दिनों के अंदर बहुत बड़ी बाहर आने वाली है और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें नई नई ऐड हो रही हैं। तो रियली में आने वाले समय में आज तक भी कंपनी नंबर 1 पे रही है और आने वाले में डंके की चोट पे नंबर 1 रहने वाली है। दमदारी से लगे रहो, दमदारी से एजुकेशन लो, बहुत बड़ा काम करेंगे, खानदान का इतिहास लिखेंगे। तो अभी यहीं पे इस पैनल को क्लोज करते हैं और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के पैनल पे ऐड होके और आज एक और बेहतर एजुकेशन लेके फिर अपने काम को शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। गो फास्टर डायमंड, गो कैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जल्दी ज्वाइन कर लें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एटीट्यूड के ऊपर बात होने वाली है, सभी लोग पक्का ज्वाइन करें। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू, प्रणाम मागुर जी। थैंक यू।